साथियों, जय हिंद। मैं धनीराम गुप्ता, कृषक, निवासी केवलारी कला, तहसील केसली, जिला सागर, आपके लिए सहकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये सहकारी आंदोलन क्या है, ये किसके लिए चलाया जाना चाहिए, ये कैसे तैयार होता है, इसमें किसान के क्या कर्तव्य हैं, मैं विस्तृत रूप से इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में 1960 में मध्य प्रदेश सहकारिता अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के पिछड़े, गरीब, सुविधाहीन व्यक्तियों को, किसानों को संपन्न बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाए। इन सहकारी संस्थाओं में ये तमाम पिछड़े तरह और किसान वर्ग के लोग शामिल हों और अपनी उन्नति के लिए खुद एक योजना तैयार करें। उस योजना में सरकार भी आपकी मदद करेगी। इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 4526 कृषि साख सहकारी समितियां आज कार्यरत हैं, जिन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जो पूरे प्रदेश में 38 हैं, उनके माध्यम से इन सहकारी समितियों को धन उपलब्ध कराया जाता है। इनके संचालन के लिए, इन समितियों के संचालन के लिए एक समिति होती है। इस समिति में अध्यक्ष होता है। उसके साथ काम करने के लिए एक पूरी प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जाता है, जिसको उस समिति के सदस्य ही चयनित करते हैं। एक प्रबंधक होता है। प्रबंधक अध्यक्ष की आज्ञा से काम करता है और जिन किसानों को ऋण दिया जाना है, उन किसानों के पूरे प्रपोजल समिति के सभी सदस्य बैठकर तैयार करते हैं कि किस किसान को कितना ऋण दिया जाना है, किस किसान को क्या जरूरत है। आज हमने देखा है और आप भी निश्चित रूप से देख रहे होंगे कि इन समितियों में जो अध्यक्ष हैं, जो प्रबंधक हैं, ये बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं और इन धनाढ्य व्यक्तियों ने इन सहकारी समितियों पर कब्जा बना के रखा हुआ है और जो वास्तविक हकदार हैं योजनाओं की, उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती। आज अगर इनकी संपत्ति का इजाफा देखा जाए, जो बैंक के प्रबंधक हैं, जो बैंक के अध्यक्ष हैं, तो इनकी संपत्ति कई गुना निरंतर बढ़ रही है। सहकारी आंदोलन के तहत आपको आपके क्षेत्र के किसानों को लिए तैयार करना है, उनको सहकारी समिति से जोड़ना है, उनका पंजीयन कराना है और जब चुनाव हो तो चुनाव के समय जागरूक किसान व्यक्ति इस समिति में शामिल हों, जिससे कि किसानों के लिए वास्तविक हित की योजनाएं तैयार की जा सके। इन समितियों को इतने अधिकार हैं कि वो अपनी समिति के किसी भी प्रबंधक या किसी भी कर्मचारी को हटा सकते हैं, तत्काल हटा सकते हैं और उनकी बात को कलेक्टर या कोई भी फेल नहीं कर सकता। हाई कोर्ट में भी वो उनकी बात ही मानी जाएगी जो समिति का निर्णय हो। किंतु ये जो समिति के प्रबंधक हैं, ऐसी एक कमेटी बनाते हैं जो उनके इशारों पर नाचती रहे। सहकारी आंदोलन में आपको किसानों को जागरूक करना है। अपने क्षेत्र की सहकारी समिति में ऐसी प्रबंधकारिणी का गठन करना है जो वास्तव में किसानों के हित के लिए काम कर सके। समिति के कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैद्यनाथन कमेटी बनाई गई। वैद्यनाथन कमेटी ने जो सिफारिशें दी, उनको अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो मध्य प्रदेश में ये सहकारी आंदोलन बड़ी तेजी से गति पकड़ेगा। मैंने देखा है कि आज इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कई किसानों को ठगा जा रहा है। हमारी केसली तहसील में एक सेवा कृषि सहकारी साख समिति पलोए है,
जिसके प्रबंधक के द्वारा कई किसानों के फर्जी ऋण तैयार किए गए। जो किसान कभी समिति में नहीं गए, उनके नाम पे 12-12 लाख रुपए उनके खाते से निकाले गए। किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा, जबकि वास्तविकता ये है कि इन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को समय पर खाद और बीज मुहैया किया जाना चाहिए। इतना बड़े लाभ हैं कि समय पर खाद बीज का भुगतान करने पर किसान को 90% राशि का ही भुगतान करना होता है। 10% राशि उसके लिए कम ली जाती है, ब्याज लगता नहीं। इतनी अच्छी योजनाओं को भला किसान क्यों नहीं लेगा? लेकिन किसान के दरवाजे तक इन योजनाओं को कोई तो बताने वाला होना चाहिए। मेरे भाइयों, किसानों को इन योजनाओं के बारे में बताओ। और अगर किसी सहकारी समिति के अध्यक्ष या प्रबंधक के माध्यम से किसानों को ठगा गया है तो जरूर उनको जेल तक पहुंचाओ। ये दायित्व भी किसानों का है। मैं भी इसमें लगा हुआ हूं। मैंने सहकारी समितियों के कई मामले उजागर किए हैं। इसलिए कई अधिकारियों ने बताया कि जितना बुंदेलखंड में इन समितियों में भ्रष्टाचार है, उतना मध्य प्रदेश में हमने कहीं नहीं देखा। आज मध्य प्रदेश में कई ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से किसानों के लिए ट्रैक्टर मुहैया करवाए जाते हैं, हार्वेस्टर मुहैया कराए जाते हैं, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्तियां होती हैं इन सहकारी समितियों के माध्यम से। लेकिन ये वास्तविक उद्देश्य आज इन कुछ समितियों के प्रबंधकों के कारनामों की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। भाइयों, मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं कि इस आंदोलन को इस बार जरूर खड़ा करिए। कुछ ही माह में, हो सकता है अक्टूबर-नवंबर माह तक, इन समितियों के चुनाव हों और इन चुनावों में आप जनता के सही प्रतिनिधि इन प्रबंधकारी समितियों में भेजें, जिससे कि किसानों का वास्तविक हित हो। मैं यही आपसे अपील करता हूं। और अगर किसी किसान भाइयों को इस संबंध में और ज्यादा आवश्यकता की जरूरत हो, अगर कोई किसान भाई इन समितियों के माध्यम से ठगा गया हो, तो जरूर मेरे इस मोबाइल नंबर पर जो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमसे संपर्क करें। हम आपके क्षेत्र में आने को तैयार हैं, हम आपके साथ में काम करने को तैयार हैं और हम आपको फोन पर भी सलाह देने के लिए तैयार हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए। इसी तरह के जागरूक करने वाले वीडियो हम आपको प्रेषित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।